हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया था कंप्लीट, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे। आज के सेशन में बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो बेसिक आइडिया एक आपको होना चाहिए कि एसिड बेस और सॉल्ट आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की और आज के नए टॉपिक को सीखते हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की, यानी एसिड जिसे आप लोग कहते हैं। एसिड क्या होता है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सबसे पहले आप जैसे अगर खाने की चीजों की बात करें, तो कोई चीज अगर स्वाद में आपको खट्टी लग रही है, यानी उसका टेस्ट अगर खट्टा है, सोर जिसे आप कहते हैं, तो यानी कि उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट हो सकता है, यानी वहां पर अम्ल के पाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अब सभी चीजों को आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे केमिकल्स होते हैं लेबोरेटरी में, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या करते हैं, उनका हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, परीक्षण करके देखते हैं कि ये आपका एसिड है, बेस है या फिर कोई सॉल्ट है। तो उनके लिए कैसे आप टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई केमिकल जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन दे रहा है, दैट मीन्स वो एसिड है। या फिर आप उसके लिए क्या करते हैं, या आप उसके लिए लिटमस टेस्ट लगाते हैं, जहां पर आप कहते हैं कि लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने पर आपका अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आने से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लाल लिटमस पेपर आपका हो रहा है नीले में, जब आपको सब्सटेंस को डाल रहे हो, यानी नीला लिटमस पेपर बदल रहा है लाल लिटमस में। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, सब्सटेंस में कोई ना कोई एसिडिक कंटेंट वहां पर है। ओके, इसके अलावा और क्या करते हैं, आप पीएच निकालते हैं उसका। ठीक है, पीएच के बारे में भी आप सीखेंगे। पीएच एक स्केल होता है जहां पर अगर 7 से नीचे की वैल्यू आती है किसी भी सब्सटेंस का, अगर आप पीएच निकाल रहे हो, उसको बिलो 7 अगर पीएच वैल्यूज का आ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, कोई एसिड होगा। ठीक है, तो इतना हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड क्या है, दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन आप बोल सकते हो जो कि टेस्ट में यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको एसिड्स यानी कि अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दो सब्सटेंसेस विच गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। ओके, एक्वस सोल्यूशन क्या है, जलीय विलयन। अगर जलीय विलयन में या जल अपघटन करने पर वो अपना H+ आयन देता है, दैट मीन्स वो क्या है, कोई अम्ल होगा। ओके, इसके अलावा आपने क्या कहा कि यहाँ पर कोई भी फ्रूट्स हैं, जैसे हम फ्रूट्स की बात करते हैं, फलों में जो फल आपको खट्टे प्रतीत होते हैं खाने में, थोड़ी सी खटास जिनमें होती है, वो सारे उनमें क्या होता है, अम्ल कोई ना कोई उपस्थित होता है। ठीक है, तो वो एसिड होता है। जैसे कि आप नींबू की बात करते हैं तो नींबू खट्टा होता है, तो उसमें क्या है, उसमें कोई ना कोई अम्ल है। ठीक है, आप ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज में भी एक प्रकार की खटास होती है, उसमें भी क्या है, उसमें भी आप एसिड है। आप टैमरिंड यानी इमली की बात करते हैं तो उसमें भी आपका वो खट्टी होती है ना इमली, तो उसमें भी क्या है, अम्ल उपस्थित है। इसके अलावा रॉ मैंगो यानी कच्चे आम की बात आप करते हैं, सेब आपका खट्टा होता है, तो उसमें भी क्या उपस्थित है, आपका एसिड उपस्थित है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अम्ल, यहाँ पर टमाटर की बात करते हैं आप तो उसमें भी अम्ल उपस्थित होता है। तो अलग अलग आपके फलों में या सब्जी की बात कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग आपके अम्ल उपस्थित होते हैं। विनेगर आप कह रहे हो, सिरका भी आप जिसे कहते हैं, एसिटिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है। इसके अलावा ये तो आप नेचुरल सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे कि आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स में एसिड प्रेजेंट है। आपने प्रयोगशालाओं में भी कई प्रकार के एसिड देखे हैं, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है, H2SO4, आप नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, HNO3, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके एसिड्स हैं, और जो कि हमें केमिकल्स के रूप में मिल रहे हैं, एक रसायन के रूप में हमें मिल रहे हैं, एक कंपाउंड है वो, और क्या है, अम्ल की प्रकृति वो दिखाता है, अम्लीय प्रकृति दिखाता है, इसलिए वो क्या है, एक अम्ल होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने एसिड के बारे में पढ़ा।
लाइक यानी एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आंवला हो गया, लेमन, टेमरिन की बात कर ली, विनेगर, रॉ मैंगो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, अम्ल के उदाहरण हैं। तो बेसिकली अम्ल, जब भी कॉन्सेप्ट आएगा कि अम्ल क्या है, तो वो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो जो अपना एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, वो जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर पीएच जिनका 7 से कम होता है, ऐसे सारे सब्सटेंस एसिड की कैटेगरी में आते हैं या एसिड कहलाते हैं। उदाहरण भी आप लिख लेंगे। ओके, तो अम्ल क्या है, अम्ल आपके वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अथवा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। आंवला, नींबू, इमली, सिरका, कच्चा आम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे आपके क्या हैं, अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से अम्ल के बारे में। चलिए, तो ये आपका अम्ल हो गया कि अम्ल होता क्या है। अभी इसकी क्या बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण आपकी क्या क्या है, तो भौतिक गुण में भी बेसिकली आप उन्हीं चीजों की बात करेंगे कि खट्टा है, H+ आयन देता है, पीएच की वैल्यू आप बताएंगे, और इसके अलावा लिटमस पेपर के कांटेक्ट में वो आने पर वो किस प्रकार से परिवर्तन दिखा रहा है उसकी बात करेंगे। ओके, सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहले अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा है। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी कोई भी अगर H+ आयन देने का मतलब क्या है, अगर मैं HCl की बात करूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक अम्ल है, ठीक है, ये आपका एक अम्ल है, तो ये जलीय विलयन में जाने पर दो चीजों में टूटेगा, क्या, एक H+ में और एक Cl नेगेटिव में। तो ये चूंकि H+ दे रहा है आपका, तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये एक अम्ल होगा। ओके, यही कहा जा रहा है। सेम आपका और जितने भी आपके एसिड्स हैं उनके बारे में ये भी यही होगा। और द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स इज लेस देन 7। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। यानी कि आप बात करते हैं 1 to 14 का पीएच स्केल होता है, बीच में आपका 7 आता है। तो बिलो 7 यानी 1 से लेकर 7 के बीच आपका जो भी वैल्यू आएगी पीएच की किसी सब्सटेंस के लिए, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक एसिड है या वो एसिडिक प्रकृति अपनी दिखा रहा है। ठीक है, 7 से ऊपर जब स्केल जाता है तो ये कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होंगे, एसिड होंगे इस रेंज में। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के रेंज में एसिड होंगे। 7 जिसका पीएच वैल्यू आता है वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन, और 7 से ऊपर जिसका जाएगा वो क्या होगा, आपका बेस होगा। इसको भी आप अभी अच्छे से समझेंगे, ये आपका न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन। ओके, सो द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड while it does not show any effect on red litmus paper। ओके, क्या कहा जा रहा है, ये नीले लिटमस को, अगर आपका कोई नीला लिटमस पेपर है, इसमें आपने कोई भी एसिड डाला, इसमें सपोज कोई अम्ल डाला आपने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेड, आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ब्लू का यानी नीले का रंग ऐसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास लाल लिटमस है और इस लाल लिटमस में आप एसिड डाल रहे हो, तो वो कैसा रहेगा, वो लाल ही रहने वाला है। क्लियर, समझ रहे हैं किस प्रकार से हमने बात की। इसमें अगर आप एसिड डालोगे तो एसिड डालने से ये क्या होगा, ये लाल ही रहेगा। यानी किसी नीले लिटमस पत्र पे अगर आप एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो वो लाल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो कलर चेंज कर लेता है अपना। जबकि अगर आप लाल लिटमस पत्र ले रहे हैं, उसमें आप एसिड डालोगे, तो उसमें कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो लाल ही रहेगा। ओके, सो क्या क्या आपकी भौतिक गुण हो गए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। ओके, तो ये सारे इसके भौतिक गुण हो गए अम्ल के। जल्दी से इनको नोट करेंगे, फिर आगे अम्ल के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये सारा आपका एसिड्स के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए प्रकारों की बात करेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड्स आर देयर, यानी कि प्रकार कितने हैं, अम्ल आपको कितने प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, यानी प्रबल अम्ल क्या होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये क्या है आपके, ये प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। यानी अगर ये किसी चीज के संपर्क में आएंगे तो ये इजीली उसकी सरफेस को कोरोड कर देते हैं। डिपेंड करता है कि एसिड की मात्रा कितनी है, ओके। यानी कि कोरोड करने का मतलब क्या है, जब आप कोरोजन पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर क्या पढ़ा था कि कोरोजन होता है किसी भी चीज की सरफेस को खराब कर देना, ठीक है, जिसको उदाहरण आप एक जंग लगना भी कहते हैं। जंग लगने में भी क्या होता है, लोहे की सरफेस खराब हो जाती है। ऐसे ही एसिड अगर कहीं पर गिरता है, सपोज स्किन पे गिर गया, तो स्किन क्या हो जाती है, वहां पर खराब हो जाती है, तो यानी कोरोड कर देता है सरफेस को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाते हैं, किसी भी सरफेस को खराब कर देते हैं। अगर वीक एसिड की बात करें, लाइक एसिडिक एसिड जैसे विनेगर होगा, तो विनेगर अगर कहीं पर गिर भी जाता है तो वो कोरोड नहीं करता है, तो ये दुर्बल प्रकार का अम्ल हो गया, ठीक है। और कौन से टाइप के एसिड सुने हैं आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड को आप दो प्रकार से देखते हैं, एक आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं, एक डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं, सांद्र अम्ल भी जिन्हें आप कहते हैं, जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, यानी सांद्रता अधिक है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाते हैं, या कोरोजन इनसे बहुत अधिक मात्रा में होता है। सो such an acid in which the amount of acid is more and the amount of water is less, ठीक है। एसिड में क्या होता है, आपका वाटर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा अम्ल जहां पर एसिड ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, यानी अम्ल ज्यादा मात्रा पे उपस्थित है, आपका पानी का जो वहां पर अमाउंट है वो कम है, तो इस प्रकार के एसिड को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसको क्या कहा जाता है, सांद्र अम्ल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको CON लिखा हुआ दिखेगा। जब आप लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपको कई सारी रेजेंट बोतल वहां पे दिखाई देती हैं, तो उनमें आपको लिखा हुआ दिखता है CON, फिर डॉट लगा के फिर क्या लिखा रहेगा HCl या फिर H2SO4, HNO3, तो वो सारे क्या है, सांद्र अम्ल है। यानी कि उनमें जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टीचर आपको बोलते हैं इस वाले जो ये रिएजेंट बोतल है जिसपे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, इससे दूर रहिए या इससे सावधानी से प्रैक्टिकल करिए। क्यों, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा है और पानी की मात्रा क्या है वहां पर कम है, सांद्र है वो, और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से वो कोरोड कर सकता है, अगर वो स्किन पे गिर गया या कहीं पर भी गिर गया तो उस चीज को खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं, तो डाइल्यूट एसिड क्या है, वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर पानी का अमाउंट ज्यादा हो गया और जो आपका एसिड का अमाउंट है वो कम हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, यानी कि तनु अम्ल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो तनु अम्ल क्या है, जब जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक है और आपका अम्ल की मात्रा कम है तो उसको तनु अम्ल कहा जा रहा है। एन एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस, अम्ल की मात्रा क्या है, कम है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, और पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड। इसको क्या कहा जाता है, तनु अम्ल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है, उसी को आप तनु बना लेते हैं, कैसे कि आप धीरे धीरे एसिड को पानी में डालते हैं और वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। हमेशा क्या किया जाता है, पानी में एसिड को डाला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपका एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है और आपका जो स्प्लैश कर सकता है एसिड, अगर आप एसिड में पानी को डालेंगे तो एसिड बाहर को निकल सकता है और जिससे क्या होगा, आपका कहीं पर भी गिर सकता है और खराब कर सकता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पानी में एसिड को डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे कि क्या होगा, अब ऊष्मा आप क्षेपीय अभिक्रिया की बात कर रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है चूंकि, तो अगर हीट इवॉल्व भी होगी तो उतने अमाउंट में नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं, एसिड तो आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डाइल्यूशन किया जाता है। क्या कहा मैंने, डाइल्यूशन किस प्रकार होगा, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें आपने क्या लिया, इसमें आपने लेना है H2O यानी कि वाटर, और इसमें आप क्या डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई भी एसिड डालेंगे यानी कि अम्ल, जिसको आपने क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ओके। तो इस प्रकार पानी में आप अम्ल डालेंगे जिससे उसका क्या होगा, तनुकरण होगा यानी कि डाइल्यूशन, ओके।
तो इस प्रकार से आपने, अब चूंकि हमने बोला सल्फ्यूरिक एसिड को सपोज डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे, पानी लोगे, उसमें आपका H2SO4 डालोगे, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड था जो आपने लिया, लेकिन अब वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी प्रकार रिएजेंट बोतल में आपको क्या लिखा हुआ दिखता है, DIL, और इसके बाद जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है सब, ठीक है। और ऐसे ही डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट आपका HCl, तो सारे क्या है, तनु अम्ल है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के अम्ल, कितने प्रकार के होते हैं अम्ल आपके, हम यहाँ पर कुछ प्रकार देख रहे हैं अलग अलग। प्रबल अम्लों की बात की है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की आप बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं आप, नाइट्रिक अम्ल, ये सारे आपकी क्या है, प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये आपके दुर्बल अम्लों में आते हैं। और प्रबल अम्ल ही आपकी दो कैटेगरी में आ रहे हैं, जहां पर आपने क्या बोला, एक आपके आएंगे सांद्र अम्ल, जिनमें की जल की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा अधिक होगी। और तनु अम्ल कौन से हैं, जहां पर आपने क्या कहा बच्चे, कि यहाँ पर अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। GIC जोशीमठ, क्या नाम है आपका, प्रियांशु। प्रियांशु, बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है, अध्याय का नाम क्या है आपका, चैप्टर का नाम। मैम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल, कोई और बताएगा कौन सा चैप्टर चल रहा है ये, आपको स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बच्चे, किसी और को पता है चैप्टर कौन सा चल रहा है, जल्दी से आंसर करिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है। GIC लैंसडाउन आप बताएंगे कौन सा चैप्टर चल रहा है ये। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड, गौरव रावत। गौरव, बताइए कौन सा चैप्टर है। मैम अम्ल तथा, यस, वेरी गुड, अम्ल, क्षार और लवण आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। गौरव, अम्ल क्या होते हैं, चलिए वेरी गुड गौरव, दूसरे को दे दीजिए माइक। क्या नाम है बच्चे आपका, क्या नाम है आपका, GIC लैंसडाउन। मैम करण। करण, करण बताइए अम्ल क्या होते हैं। चलिए GIC लैंसडाउन, जिसको आंसर करना है जल्दी से माइक ले लो। करण कुछ बताएंगे आप एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, किसी अम्ल का नाम बताइए। चलो, खट्टे होते हैं, यस वेरी गुड, खट्टे होते हैं स्वाद में। चलिए सिट डाउन करण, अम्ल के बारे में बताओ, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इतनी सारी चीजें पढ़ ली अम्ल के बारे में, बताओ अम्ल क्या होते हैं, क्या क्या आपने भौतिक गुणों की बात की अम्लों में, जैसे हमें गौरव और करण ने GIC लैंसडाउन से आंसर किया, आप भी कीजिए। GIC जोशीमठ, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। मैम अभिषेक बिस्ट। अभिषेक, अभिषेक बताइए अम्ल क्या होते हैं, हमें करण ने बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसके अलावा अम्ल क्या है। 4 प्रकार के अम्ल होते हैं मैम। यस, जैसे मैम प्रबल अम्ल, जिनमें जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल। यस, और भौतिक गुण क्या होते हैं अम्लों के। मैम स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, स्वाद में खट्टे होते हैं, इसके अतिरिक्त मैंने आपको Yes, ma'am. बताया कि Yes, जैसे ma'am, टमाटर है। नेचुरल, हाँ Yes, ma'am. हाँ, ये सारे आपके Yes, नेचुरल ये मैम सब्सटेंसेस में प्राकृतिक अम्ल आएंगे, कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल Yes, कहते हैं, ma'am. वेरी गुड। मैम तो ये प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लेबोरेटरी में आपका Yes, कोई ma'am. केमिकल पड़ा हुआ है तो उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसको आप चख नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कैसे पता लगाओगे ये एसिड है। चलिए, वेरी गुड मैम अभिषेक, लिटमस पेपर। वेरी गुड, लिटमस पेपर का टेस्ट लगाएंगे, क्या होता है लिटमस पेपर में। चलिए, वेरी गुड अभिषेक। यस, अभिषेक ने हमें बताया कि मैम लिटमस टेस्ट लगाएंगे एसिड के लिए। तो लिटमस पेपर के साथ एसिड किस प्रकार से इफेक्ट दिखाता है, प्रभाव प्रदर्शित करता है, कैसे कलर का लिटमस लोगे अगर आपको अम्ल का परीक्षण करना है तो। चलिए चलिए, तो हमें गौरव ने बताया और इसके अलावा हमें अभिषेक ने अच्छे से आंसर किया अम्ल के बारे में, ठीक है। तो अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसा आपने बताया, करण ने हमें बताया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अम्ल को
पानी में डाल रहे हो तो वो H+ आयन दे रहा है, समझ रहे हैं। तो H+ आयन, आयन क्या होते हैं, आपने कहा था किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो उसको हम आयन कहते हैं। 9th में आयन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने आयनिक कंपाउंड्स को भी अच्छे से समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन अगर आपका पानी में डालने पर या किसी एक्वस सोल्यूशन में डालने पर कोई सब्सटेंस H+ आयन में टूट रहा है, यानी जैसे HCl को आपने कहा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चे, और ये आपका किस में टूट रहा है, H+ और Cl नेगेटिव, तो H+ आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एसिड है कोई, ओके। इसके अलावा पीएच के मान की बात की थी मैंने कि अगर 7 से कम पीएच स्केल पे आप उस सब्सटेंस का पीएच निकालोगे, ठीक है। जैसे 7 से कम आपका अगर पीएच का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है कोई, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसकी बात की, जिसे हमें अभिषेक ने बताया कि मैम जो नेचुरल आपके एसिड नहीं है उनके लिए हम क्या लगाते हैं, लिटमस पेपर का टेस्ट लगाते हैं। तो हम ब्लू लिटमस यूज करेंगे, यानी कि नीला लिटमस पत्र लेंगे, और वो नीला लिटमस पत्र क्या करता है, आपका एसिड के, यानी आप उसमें क्या करोगे, नीला लिटमस लिया, उसके ऊपर आप सपोज आपने नींबू निचोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका रंग लाल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये तो आपका नेचुरल एसिड है। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्या कह रहे हो कि हमने प्रयोगशाला से सपोज आपका सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड में हम लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, वो नीला लाल कलर हो रहा है उसका। और वहीं पर अगर हम लाल लिटमस पेपर को किसी एसिड में डुबो रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 प्रकार के एसिड की बात की यहाँ पर, आपके प्रबल, दुर्बल, सांद्र, अम्ल और तनु। प्रबल को ही आप सांद्र और तनु में विभाजित कर रहे हैं, ओके। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, जो कि क्या है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। जिसमें हमने अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़ा, अम्ल क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होंगे, कितने प्रकारों की आप बात करते हैं। जीआईसी लैंसडॉन से और जीआईसी जोशीमठ से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। करण, गौरव, अभिषेक ने आंसर किया, और इसी प्रकार से सभी बच्चों को आंसर करना है। जब जब प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई डाउट होगा उसको भी पूछना है। आने वाले सेशन में हम अम्ल के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, यानी कि अगर आपका अम्ल किसी भी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी उससे अभिक्रिया कर रहा है, तो फिर आपका कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बन रहे हैं, ओके। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।